हेलो एवरीवन। आज से हम टोपोलॉजी का जो सब्जेक्ट है एमएससी का वो स्टडी करेंगे और इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। इस सीरीज के लिए बने रहने के लिए सब्सक्राइब फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। और स्टार्ट करते हैं हम टोपोलॉजी से। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे टोपोलॉजी की क्या होती है। अगर हमारे पास कोई एक्स नॉन एम्प्टी सबसेट है और एक टो है, एक नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सबसेट एक्स के सबसेट्स का नॉन एम्प्टी कलेक्शन है टो। तो मतलब क्या होगा, टो पावर सेट में कंटेन करेगा एक्स के, क्योंकि पावर सेट में तो सारे सबसेट आते हैं। तो टो पावर सेट में कंटेन करेगा। हमें प्रूव करना है कि टो एक टोपोलॉजी है। अगर टो टोपोलॉजी है, इसके लिए तीन कंडीशंस होना बहुत जरूरी है। कोई भी सेट जो कोई एक सेट के सबसेट्स का कलेक्शन है, उसका टोपोलॉजी होने के लिए तीन कंडीशंस होनी चाहिए। पहले तो फाई, टोपोलॉजी में टो एक्स में फाई कंटेन करना चाहिए। एक वो सेट जो खुद सेट है वो कंटेन होना चाहिए। और फिर कोई भी अगर हम मेंबर लेंगे टो के, वो मेंबर वापस से टो में होने चाहिए। उनका जो यूनियन है, अगर हम कोई भी दो मेंबर्स लेंगे, मानो ए और बी मेंबर्स थे, तो ए और बी अगर मेंबर्स थे तो उनका यूनियन मतलब ए बी भी टो में कंटेन करना चाहिए। इसको हम लिखेंगे कि अगर जी लैम्डा इज सबसेट ऑफ टो है, देन यूनियन ऑफ जी लैम्डा भी टो में कंटेन करेगा। एंड अगर ए भी टो में कंटेन करता है तो उनका इंटरसेक्शन भी टो में कंटेन करना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो जो टो होगा हमारा वो टोपोलॉजी होगा एक्स पे। और अगर ऐसा है तो इसको हम बोलेंगे टो इज टोपोलॉजी इंड्यूस्ड ऑन एक्स। और इसको हम लिख सकते हैं एक्स कोमा टो के साथ। एक्स कॉमा टो, इसे हम बोलेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है। और जो हमारा टो होता है वो एक ओपन सेट होता है हमेशा। जो भी कोई कलेक्शन सबसेट्स का अगर टोपोलॉजी है तो वो ओपन सेट जरूर होगा। ये थी हमारी डेफिनेशन टोपोलॉजी की। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर x एक मैट्रिक स्पेस है जिसकी मैट्रिक D है और टो एक सेट है सभी ओपन सबसेट ऑफ x का, तो हमें प्रूव करना है कि टो एक टोपोलॉजी है। हमें टो दिया है इज सेट। मान लो एक ए सेट है जो x में, कोई भी ए सेट x में सच दैट a इज D ओपन, मैट्रिक ओपन है, ऐसा सेट है हमारे पास टो। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये टोपोलॉजी होगा। अब इसमें मतलब कहने का मतलब है कि टो में सारे सेट जो हैं वो ओपन होंगे। और हमें पता है फाई एक ओपन सेट होता है तो फाई भी टो में कंटेन करेगा। और एक्स तो ओपन सेट है ही तो वो भी टो में कंटेन करेगा, क्योंकि ये तो दोनों ओपन सेट हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे हम कि अगर हम कोई भी दो ओपन सेट का यूनियन लेंगे तो वो भी ओपन आएगा। और अगर वो ओपन है, ए सेट लिया और बी सेट लिया कोई टॉ में से हमने, दोनों ओपन है, इनका अगर हम यूनियन भी कर दें तो वो भी ओपन होगा। अगर ये ओपन है तो मतलब ए यूनियन भी टॉ में कंटेन करेगा। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई है। अब तीसरी कंडीशन देखेंगे। इसको हमने ऐसे लिखा कि अगर हमने जी लैम्डा टॉ में से लिया कोई भी लैम्डा के लिए तो उनका यूनियन भी ओपन होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई भी सेट हम टॉ में से लेंगे, इनका ओपन सेट है ये दोनों, इनका इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होगा, वो भी टॉ में कंटेन करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, टॉ हमारा टोपोलॉजी है एक्स पे। और इस तरह की टोपोलॉजी को हम मैट्रिक टोपोलॉजी बोलते हैं, एक्स पे, जब जो मैट्रिक स्पेस एक्स पे इंड्यूस्ड है। ठीक है। और अगर इस ही केस में, इस एग्जाम्पल में हम एक्स को एक रियल नंबर का सेट ले लें और टो को, जो हमारे मैट्रिक स्पेस है, उसमें हम डी को एक यूजुअल मैट्रिक्स ले लें। यूजुअल मैट्रिक का मतलब कि अगर हमारे पास डी एक्स वाई का निकाल रहे हैं तो वो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होगा। अगर ऐसी मैट्रिक ले लें हम, तब इस केस में वो भी टोपोलॉजी होगा। इसमें हम बोलेंगे उसे कि वो यूजुअल टोपोलॉजी है, दैट डी इज यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। रियल नंबर पे यूजुअल टोपोलॉजी है। ठीक है, ऐसे हम कोई भी सेट को टोपोलॉजी प्रूव कर सकते हैं।
और उसका हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे, हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया है एक्स, और एक सेट लिया हमने पावर सेट लिया है। पावर सेट में सभी सेट होते हैं, जितने पॉसिबल सेट हैं वो हमने ले लिए 2। ठीक है। अब पावर सेट में हमें पता है कि 5 भी होता है, और वो जो सेट है वो खुद भी कंटेन कर रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे कि पावर सेट है मतलब उसमें सभी सेट होंगे। तो कहने का मतलब अगर हम कोई दो सेट ले भी लें, ए और बी सेट ले लिए मैंने पावर सेट में से जो टॉ में कंटेन बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका यूनियन भी टॉ में बिलोंग करेगा, क्योंकि पावर सेट है टॉ तो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जी लैम्डा अगर कोई भी सबसेट की कलेक्शन है एक्स का, तो उनका यूनियन भी सबसेट होगा एक्स का। तो मतलब जो यूनियन ऑफ जी लैम्डा है वो भी टॉ में कंटेन कर रहा है। ऐसे ही अगर हम कोई दो सेट ले लें टॉ में से, और वो दोनों सबसेट हैं एक्स के, तो उनका इंटरसेक्शन भी सबसेट होगा एक्स का। कहने का मतलब वो भी पावर सेट में कंटेन करेगा। अगर वो पावर सेट में कंटेन कर रहा है तो वो टोपोलॉजी में कंटेन करेगा, टॉ में कंटेन करेगा, सॉरी, राइट। एंड अगर टॉ में कंटेन कर रहा है तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो ये टॉ है ये टोपोलॉजी है एक्स पे। और इस तरह की टोपोलॉजी को हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं, और इसको हम टॉ इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी सेट को टोपोलॉजी उसकी हम प्रूव कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम डेफिनेशंस इंटीरियर पॉइंट की। इसको समझने से पहले हमें नेबरहुड की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि नेबरहुड क्या होता है। नेबरहुड देखेंगे, मान के चलिए कि हमारे पास एक क्लोज सेट 0 1 है। इसको हम लाइन पे लिखेंगे, ये 0 है 1, मतलब इसमें 0 भी कंटेंड है और 1 भी कंटेंड है, ये तो बेसिक बात है। मैंने मान लो इसमें एक पॉइंट ले लिया हाफ, और इस पॉइंट के अराउंड मैंने जितना छोटा पॉसिबल सेट मैं ले सकती हूँ वो मैंने सेट ले लिया है। मैंने लिख दिया ये सेट है हाफ माइनस डेल और हाफ प्लस डेल। तो मेरे पास एक ओपन सेट है हाफ माइनस डेल और हाफ प्लस डेल। अब मेरे को पता है कि ये जो सेट है ये 0 1 में कंटेन कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 0 1 सेट है इस नेबरहुड होगा हाफ का। ठीक है। कि अगर कोई पॉइंट का ओपन सेट, एक हमने पॉइंट लिया, एक पॉइंट एक्स है, वो एक छोटे से सेट जी एक्स में बिलोंग कर रहा है, और वो उसका ये सेट पूरा इस सेट में कंटेन कर रहा है। ये सेट पूरा इस बड़े सेट में मान लो ए में कंटेन कर रहा है, तो ए नेबरहुड होगा एक्स का। ये हमारी डेफिनेशन है। ये मैंने क्लोज सेट के लिए बताया, ऐसे ही हम ओपन सेट के लिए भी एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे अब हमने ओपन सेट ले लिया 0 और 1 का, कि अब इसमें 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। अब 0 1 इंक्लूडेड नहीं है तो मतलब 0 की तो बात होगी नहीं, पर इसके इधर कोई भी नंबर ले लो, उसका कितना भी छोटा सेट बना लो, वो सेट जो हमारा कोई भी छोटा सेट लेंगे वो कंटेन करेगा ओपन सेट 0 1 में, राइट। तो मतलब ये जो ओपन सेट 0 1 है ये नेबरहुड होगा इस पॉइंट का, है ना। पर अगर हम इस क्लोज केस में देखते हैं, इस क्लोज सेट के केस में यहाँ पे देखेंगे 0 और 1। अब मैंने 0 और 1 के अराउंड ले लिया, मतलब 0 तो कंटेन कर रहा है इस सेट में, तो मैंने 0 का एक छोटा सा सेट ले लिया, 0 माइनस डेल और 0 प्लस डेल। अब 0 प्लस डेल के जो ये पॉइंट्स हैं इस सेट के, छोटे सेट के इस बड़े सेट में 0 1 में नहीं कंटेन कर रहे, मतलब जो ओपन सेट ये 0 माइनस डेल है, 0 माइनस डेल कोमा 0 प्लस डेल है, इट इज नॉट कंटेन्ड इन 0 1 में नहीं कंटेन कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 1 इज नॉट नेबरहुड ऑफ 0 का नेबरहुड नहीं होगा क्लोज सेट। इसके जो एंड पॉइंट्स होंगे क्लोज सेट्स के, उनके लिए जो ये क्लोज सेट है वो नेबरहुड नहीं होगा। पर ओपन सेट के केस में ऐसा नहीं है, ओपन सेट के सभी सेट के लिए ये जो ओपन सेट है वो नेबरहुड होगा, क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स सेट में बिलोंग ही नहीं करते। और बाकी सभी पॉइंट्स के लिए तो हम एक छोटे से छोटा सेट निकाल ही सकते हैं जो इस सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन नेबरहुड की, कि अगर कोई एक्स पॉइंट है हमारा, और वो पॉइंट हमने कोई एक ओपन सेट में से अगर वो कंटेन कर रहा है, जी एक्स एक ओपन सेट है,
अगर x इस ओपन सेट में कंटेन कर रहा है तो जो जी एक्स, और अगर हमारा इससे बड़े सेट a में कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि a हमारा नेबरहुड होगा x का। ठीक है, अब इंटीरियर पॉइंट का देखेंगे। इंटीरियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिनके लिए जो सेट है वो नेबरहुड होता है। जस्ट अपोजिट, मतलब जो ये पॉइंट्स होंगे, अब ए नेबरहुड था और जो एक्स होंगे ये इंटीरियर पॉइंट होंगे, इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, देखेंगे कि एक्स इंटीरियर पॉइंट तब बोलेंगे अगर ए नेबरहुड है एक्स का, तभी ये पॉसिबल है। और इसका अगर हम डेफिनेशन को खोलें, मतलब एक ओपन सेट जी एक्स एग्जिस्ट करेगा, एक ओपन सेट जी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट कि एक्स जी एक्स में बिलोंग कर रहा है और वो ए में कंटेन करेगा। अब इस केस में अगर देखें तो एक्स हमारा हाफ था, जी एक्स हमारा हाफ माइनस डेल और हाफ प्लस डेल था, और ए हमारा 0 1 था। तो ऐसे हम कह सकते हैं 0 1 नेबरहुड होगा हाफ का, हाफ इंटीरियर पॉइंट है 0 1 का, क्लोज सेट 0 1 का। इस चीज को हम इस तरह से जो फ्रेम कर सकते हैं। अब जो सभी इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट होता है उसको हम ए नॉट से डिनोट करते हैं। अब जब भी हम रेफर करेंगे ए नॉट बोलेंगे तो आपको समझ जाना है कि ये मैं बात कर रही हूँ कि ये सेट है ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, इसमें सारे इंटीरियर पॉइंट आते हैं उस सेट के, ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, अब कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। अब हमें पता है इंटीरियर पॉइंट उस सेट में ही कंटेन करेगा, राइट, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट्स में वो सभी पॉइंट्स होंगे जो उस सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो इंटीरियर पॉइंट का सेट है वो ए सेट उसके उसके सेट में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, फिर बात है अगर ए और बी दो सबसेट हैं सच दैट कि ए बी में कंटेन कर रहा है तो ए इंटीरियर भी बी इंटीरियर में कंटेन करेगा। मान के चलिए ऐसा कुछ है, हमारे पास 0 1 0 2 ले लिया मैंने, और यहाँ पे ले लिया 1/4, और ये मैंने ले लिया 1 और 1/2 और 3/4, ये दो सेट ले लिए। ठीक है, अब ए सेट मैंने लिया है 1/2 से 3/4, और बी सेट मैंने लिया है 1/4 से 1। ठीक है, ये सभी एक्स में, एक्स है हमारा 0 1 0 2, एक्स हमारा 0 2 है, ये सेट हमने ले लिया। अब अगर हम कोई भी एक्स मान के चलो, इसके बीच में कोई नंबर है, इसके बीच में मैंने एक नंबर लिया ए सेट में जो कंटेन कर रहा है एक्स, अगर मैंने ए में से लिया और वो इंटीरियर पॉइंट है, हमने कह दिया कि एक एक्स सेट है वो ए सेट का इंटीरियर पॉइंट है, तो एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है, इस सेट में भी तो बिलोंग कर रहा है ना। अगर इसमें भी बिलोंग कर रहा है तो मतलब एक्स बी का भी इंटीरियर पॉइंट होगा। अगर ऐसा है तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो ए इंटीरियर के जो सेट होगा वो कंटेन करेगा बी इंटीरियर के सेट में। इससे हम ऐसे ये जो बात है हमारी ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहे तो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि लेट कर लिया हमने एक्स ए इंटीरियर में से बिलोंग कर रहा है, अगर एक्स ए में से इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है, ए नॉट से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स ए में भी बिलोंग करेगा क्योंकि हमें पता है ए नॉट इज कंटेन्ड इन ए। अब इसका मतलब एक्स बी में कंटेन करेगा क्योंकि हमने पहले हमें गिवन है कि ए बी में कंटेन्ड है, तो एक्स बी में भी कंटेन करेगा। और एक्स तो इंटीरियर पॉइंट था ए का, अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट है तो मतलब एक ओपन सेट जी एक्स बिलोंग करेगा, एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि एक्स उस जी एक्स में बिलोंग करेगा और वो जी एक्स ए में कंटेन करेगा। पर हमें पता है ए बिलोंग करता है बी में, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं कि एक्स जी एक्स में कंटेन करेगा और वो कंटेन करेगा बी में। और ये तो डेफिनेशन बन गई बी इंटीरियर की। मतलब क्या हुआ कि एक्स एक इंटीरियर पॉइंट होगा बी का। अगर एक्स बी का इंटीरियर पॉइंट है तो मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग करेगा बी नॉट में। हमने स्टार्ट किया था एक्स ए नॉट से लेके और हम पहुंच गए हैं एक्स बी नॉट में कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए इंटीरियर का जो सेट है वो कंटेन करेगा बी इंटीरियर में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। हाँ जी, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जर्वेशन, और ये हर बार के यू के में और पी यू में बहुत बार ये रिपीट होती रहती है, हर 1 2 साल बाद ये जो क्वेश्चन है
और कई बार तो रेगुलर भी ये आ जाता है। और केयूके में तो ऐसा हुआ था कि 2000 जो हमारा 22 का और जो 2023 का पेपर था वो सेम था और उसमें ये आई हुई थी। तो ये देखेंगे हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि जो इंटीरियर पॉइंट का सेट होता है ए नोट, ये लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा एक्स का, जो कंटेन करता है ए में, कि एक्स का एक सबसेट है ए और ए नोट इसमें कंटेन कर रहा है। हमें ये तो बात पता है, हमें प्रूव करना है कि ए नोट लार्जेस्ट ओपन सेट है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट है एक्स का, ये प्रूव करना है। अब लार्जेस्ट से पहले हमें प्रूव करना होगा कि ये ओपन है, राइट। तो पहले हम इसको ओपन सेट प्रूव करेंगे और फिर हम इसको लार्जेस्ट प्रूव करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट वी प्रूव दैट ए नॉट एक ओपन सबसेट है, मतलब ए नॉट, अब हमें पता था, हमने टोपोलॉजी में देखा था कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये एक ओपन सेट होता है। तो पहले हम इसे टोपोलॉजी में कंटेन करवाएंगे, ठीक है। तो पहले हम डेफिनेशन लेंगे, हमने ले लिया कि एक एक्स पॉइंट है वो ए नॉट में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब एक्स इंटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है। अगर इंटीरियर पॉइंट है तो हम इसकी डेफिनेशन खोल देंगे, एक्स एक ऐसा एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जी एक्स, जिसमें एक्स कंटेन करेगा और वो सेट ए में कंटेन करेगा। ये डेफिनेशन लिख दी हमने इंटीरियर पॉइंट की। अब हम क्या क्लेम करेंगे कि अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जी एक्स ए नॉट में कंटेन करेगा, हम ये प्रूव करेंगे क्योंकि हमें पता है जी एक्स एक ओपन सेट है, राइट। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एक ओपन सेट है। हम प्रूव करेंगे कि जी एक्स ए नॉट में कंटेन करेगा। अगर कोई ओपन सेट किसी बड़े सेट में कंटेन कर रहा है मतलब ये भी ओपन हो जाएगा ना, तो ये चीज हम प्रूव करेंगे। तो अब जी एक्स ओपन था, अगर जी एक्स ओपन है तो हमने ओपन सेट के लिए देखा था जी एक्स नेबरहुड होगा उसके सभी पॉइंट्स के लिए, राइट। मतलब उसके सारे पॉइंट्स के लिए वो नेबरहुड होगा। अगर उसके सारे पॉइंट्स के लिए नेबरहुड होगा तो मतलब जी एक्स के सभी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे, है ना। और हमें पता है जी एक्स ए में बिलोंग करता है, और जी एक्स के अगर सभी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हैं तो वो पॉइंट्स जी एक्स के सभी पॉइंट अगर इंटीरियर पॉइंट हैं तो जी एक्स के जो सभी पॉइंट्स होंगे वो ए नॉट में बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये तो सेट ही इंटीरियर पॉइंट का है ना। अगर इसके सभी पॉइंट ए नॉट में बिलोंग कर रहे हैं तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो जी एक्स है हमारा वो इंटीरियर पॉइंट के सेट में कंटेन करेगा, ए नॉट में कंटेन करेगा, ठीक है। अब हमने ये प्रूव कर दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इस चीज को ये लिख सकते हैं ना कि एक्स हमने कोई पॉइंट लिया था जी एक्स का और वो सेट अब इंटीरियर पॉइंट के सेट में कंटेन कर रहा है, हमने ये प्रूव कर दिया। तो अब ए नॉट इसका मतलब क्या हुआ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ए नॉट एक्स का नेबरहुड होगा, है ना। अगर एक्स का नेबरहुड है और ये ओपन सेट था तो मतलब ए नॉट भी ओपन हो जाएगा, राइट। तो हमने ए नोट को तो ओपन सबसेट प्रूव कर दिया है। अब हम इसको लार्जेस्ट प्रूव करेंगे। लार्जेस्ट प्रूव करने के लिए हम पहले एक कोई भी आर्बिट्रेरी ओपन सेट लेंगे, उसको ए नोट में कंटेन करवाएंगे और फिर हम उसको बताएंगे कि ये सबसे बड़ा है। सो करेंगे। अब हमने लेट किया कि बी कोई भी ओपन सबसेट है एक्स का, ठीक है, सच दैट कि जो बी है वो ए में कंटेन कर रहा है। हमने कहा है बी ए में कंटेन कर रहा है और ये कोई भी ओपन सेट है, ओपन सबसेट है एक्स का, ठीक है। अब अगर बी ओपन है, बी ओपन है तो मतलब ये नेबरहुड होगा इसके सभी पॉइंट्स का बाय डेफिनेशन, ठीक है। अगर ये इसके सभी पॉइंट्स का नेबरहुड है तो इसके सारे पॉइंट्स ए नॉट में कंटेन करेंगे, सही बात है ना, क्योंकि बी हमें पता है बी ए में कंटेन कर रहा था और ए नेबरहुड होगा बी का, ये तो क्लियर है। बी अगर मैं कोई भी एक्स बी में से, हमने ये तो लेट किया ही था ना, ये तो लेट किया था कि बी कोई ओपन सेट है और वो ए में कंटेन कर रहा है। तो अगर मैं ऐसे लिख भी दूं कि अगर मैंने कोई एक्स बी में से ले लिया और वो ए में कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए नेबरहुड होगा एक्स का, है ना। बी ए में से कंटेन कर रहा है तो बी नेबरहुड होगा उसके सभी पॉइंट्स का एक्स का, ठीक है। इसका मतलब एक्स इंटीरियर पॉइंट होगा, इसका मतलब एक्स इंटीरियर पॉइंट होगा ए का। अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट है ए का तो मतलब एक्स ए नॉट में बिलोंग करेगा, यही बात आ गई ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमने एक्स तो बी में से लिया था
कोई भी एक्स अगर हम बी में से ले रहे हैं वो एक्स ए नोट में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब बी खुद ए नोट में बिलोंग कर रहा है। अगर बी ए नोट में बिलोंग करेगा तो मतलब ए नोट एक ओपन सेट था, हमें तो ये तो पता ही था। बी भी ओपन सेट है और ऊपर हमने ए ओपन प्रूव कर ही दिया, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ए ओपन सेट था। पर बी तो कोई भी सेट था, आर्बिट्रेरी था, कोई भी सेट हो सकता है ओपन सबसेट एक्स का, ठीक है ना। और बी ए नॉट में कंटेन कर रहा है तो मतलब ए नॉट लार्जेस्ट सेट हो जाएगा, ओपन सबसेट हो जाएगा एक्स का, जो ए में कंटेन करेगा। तो ऐसे हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक बार और आप इसको वीडियो को वापस जाके देख सकते हैं। आज हम इतना ही करेंगे, आगे आने वाली क्लासेस में आप बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हैं। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।